बिना किसी तैयारी के, बिना दीवार के, बिना पानी के, बिना जाड़ के उस पहाड़ी में पैंथर छोड़ दिए गए। जितने भी पैंथर ऊपर पहाड़ में चले गए तो पहाड़ वाले जानवर नीचे आ गए खेतों में। जंगली सूअर के बारे में सोचें, ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। किसान बहुत बर्बाद हो रहा है और किसान वहाँ बहुत परेशान हो रहा है इससे। मेरी नगर पालिका तो 2 साल में ऐसे बर्बाद कर दिया जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। स्टेट हाईवे पर पानी का जब भराव होता है ना तो दो 3 घंटे जाम लगे रहते हैं। इतना भ्रष्टाचार वहाँ फैला है। 6-7-500 करोड़ तो रुपए पड़े पंचायत समिति में। आज की बेटी कल की लीडर है, इसलिए जरूरी है एक ऐसा माहौल जहाँ वो बेझिझक सीखे, खुलकर आगे बढ़े और अपने सपनों को पहचान सके। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, अ कैंपस डिजाइन ओनली फॉर गर्ल्स। एजुकेशन, कॉन्फिडेंस और सेफ्टी का परफेक्ट बैलेंस। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, बिकॉज एम्पावर्ड गर्ल्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। धन्यवाद सभापति महोदय, मुझे बजट पर बोलने का आपने मौका दिया। मेरी विधानसभा क्षेत्र उदौरवाटी में एक पहाड़ी क्षेत्र है, एक मैदानी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र में नांगल से लेकर ककड़ा तक करीब 60% गांव बसते हैं। हमारे नांगल, कोट, बागोरा, गिरावड़ी, छापोली, मंडावरा, मणकसास, खो, गुड़ा, पोंग, नेवरी, किशोरा, ककड़ा, ये सारे जो हमारे जो गांव हैं वो पहाड़ी में बसते हैं। वो ऊपर तक बसते हैं और जब से बस रहे हैं, जब से फॉरेस्ट एक्ट भी नहीं बना था। और यही हमारे मदनी क्षेत्र की भी बात है। जिस दिन वो लोग बसे थे उसको पता नहीं था कि ये चारा का ज़मीन है क्या है। तो मेरा निवेदन इतना सा है कि वो जो लोग पहाड़ों में बस रहे हैं, फॉरेस्ट में बसे हुए हैं, कब से वो 500 साल, 1000 साल पहले बसे हुए हैं, तो उनको पट्टे जारी किए जाए। दूसरा होता क्या है कि वहाँ के किसानों को पशुपालन और खेती बिना किसी तैयारी के, बिना दीवार के, बिना पानी के, बिना जाड़ के उस पहाड़ी में पैंथर छोड़ दिए गए। और पैंथर से होता क्या है सर कि सभापति महोदय, वो पैंथर हमारे भेड़ बकरी चराते थे लोग, वहाँ रेवड़ रखते थे, वो फॉरेस्ट में जाना बंद कर दिया। तो फिर वो गाँव में आ गए, भेड़ बकरी को खा गए, तो कुछ तो बेच दी और कुछ वो पैंथर खा गया। और बकरी का क्लेम, भेड़ का क्लेम करते हैं तो 5000 रुपये देते हैं। तो इस क्लेम को बढ़ाया जाए। और मेरा निवेदन यह है कि वहाँ जितने भी पैंथर ऊपर पहाड़ में चले गए तो पहाड़ वाले जानवर नीचे आ गए खेतों में। जैसे बंदर है, नीलगाय है, इनको तो सल्ट लेंगे, लेकिन साहब जंगली सूअरों का क्या करें। जंगली सूअर इतने खतरनाक हैं कि वो जब खेत में घुस जाते हैं तो उसको साफ ही कर देते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि सरकार से मेरा निवेदन है कि वो जंगली सूअर के बारे में सोचें। ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। किसान बहुत बर्बाद हो रहा है और किसान वहाँ बहुत परेशान हो रहा है इससे। तो मेरा निवेदन है कि मनसा माता का मंदिर है, मालखेत बाबा का मंदिर है, शाकंभरी है, तो किसी एक को तो पर्यटन का दर्जा दिया जाए जिससे कुछ लोगों को रोजगार मिले। दूसरी भी मैं निवेदन करता हूँ कि विकास के लिए नगर पालिका और पंचायत समिति 2 होती हैं। मेरी नगर पालिका तो 2 साल में ऐसे बर्बाद कर दिया जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हो आप। 1952 की नगर पालिका है, आज तक D श्रेणी में और C श्रेणी में किया जाए। इसके अलावा वहाँ स्टेट हाईवे निकलते हैं, जयपुर झुंझुनू, दिल्ली बीकानेर, जोधपुर। एक चुंगी नंबर 3 से गुजरता है। वहाँ उस स्टेट हाईवे पर पानी का जब भराव होता है ना तो दो 3 घंटे जाम लगे रहते हैं। इसके लिए मैं 2-3 बार बोल भी गया, लेकिन आज तक कोई सुधार नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि उस स्टेट हाईवे के लिए पानी भरा, आज भी वहाँ गंदगी इतनी भरी पड़ी है आज भी कि आदमी निकल नहीं सकता। वो लोग कैसे रहते हैं मुझे समझ में नहीं आता। इसका एक उदाहरण देता हूँ मैं। नगर पालिका की स्थिति क्या कर रखी है। एक देवीलाल कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, उसको वहाँ बाबू बना रखा है। उसको मूल पद स्थापन के लिए DLV डायरेक्टर ने 10/3/2023 को आदेश किए कि वो वापस उसी पद पे लगाया जाए। 10/1/2024 को किया, 9/2024 को किया, 28/8/2025 को किया, मगर बाबू के कोई फर्क नहीं पड़ता। देवीलाल जी तो उसी पद पर प्रमोशन और किया गया। उसको बाबू से, उसके पास से सफाई के, बिजली के और एक स्टोर वो बना दिया, गैराज ही उसके अंडर में दे दिया।
अब गैराज में पहले तो आता था लाख रुपये महीने खर्चा था, और देवीलाल को बनने के बाद में वो आने लग गया 3-4 लाख का। मतलब कम से कम दोनों मिलकर के, ये और ये दोनों मिलकर के 2 साल से लाखों लाखों रुपए बजट में उठा के खा रहे हैं। मेरा निवेदन है सदन से कि उनको उनकी बड़ी जांच करवाई जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसको मूल पद पर लगवाया जाए। इसी तरह से पंचायत समिति की बात करता हूँ। पंचायत समिति उदौरवाटी में हालात ये हो गए, कभी तो बीडीओ जेल में जा रहा है, कि प्रधान जेल में जा रहा है, और जितने बीडीओ लगा गए 3 लगा दिए, सबके सब एपीओ होते हैं, और दूसरा लगा वो भी एपीओ हो गया, अब भी गुस्से में एपीओ हो गया। इतना भ्रष्टाचार वहाँ फैला है। 6-7-500 करोड़ तो रुपये पड़े पंचायत समिति में, लेकिन बांटे नहीं गए। इसका सबसे बड़ा बात यह है कि वहाँ एक कंपनी बनाई है, माँ जीन भवानी फर्म। उदौरवाड़ी पंचायत समिति ग्राम पंचायत में सामग्री सप्लाई और टेंडर की उन पंचायत में इसी फर्म द्वारा संचालित किए जाते हैं। पंचायत राज अधिनियम 181 के तहत इन फर्म के द्वारा उनको सामग्री दी जाती है, उसके निर्माण किए गए हैं। इतना घटिया निर्माण, एक ही फर्म है जो काम करती है। कैसे टेंडर निकलते हैं भगवान जाने, और ये जनप्रतिनिधि भी है, यहाँ तक भी है कि लोगों को सूचना कि वो जीएसटी भी नहीं दे रहे हैं। तो इसके किए हुए काम के सभी कामों की मैं निवेदन करता हूँ सरकार से कि उसकी जांच करवाई जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी के साथ जो पानी की व्यवस्था है वो मैं निवेदन करूँ कि साहब जेजेएम के जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं वो काम में नहीं लिए जा रहे, जेजेएम के ट्यूबवेलों को चालू कर दें तो वहाँ सुविधा हो जाएगी। ये मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार को कि पिछले बजट में कुमाराम लिफ्ट योजना का पानी के लिए मैंने निवेदन किया था और वो वर्कआउट जारी हो गया और काम शुरू हो गया, लेकिन उसमें 2 साल लगेंगे। तो 2 साल तक कैसे व्यवस्था हो उसके लिए जेजेएम में जो ट्यूबवेल पड़े हैं, खुदे भी ट्यूबवेल हैं, मोटर पाइप सब सेट भी लगा हुआ है, लेकिन उसमें अभी तक वो चालू नहीं किए गए, तो वो चालू कर दीजिए। तो मेरा निवेदन है कि दूसरा निवेदन ये है कि 2022-23 में पाले से फसल खराब हो गई थी, तो कुछ तो मुआवजा दे दिया गया, तो कुछ को दिलाया जाए। एक मैं निवेदन करता हूँ सरकार से कि जब पेड़ पौधे काटे जाते हैं तो सरकार बचाती है, और वहाँ अब सरकार काट रही है पेड़। बागोरा की स्थिति है गिरावड़ी की, और ग्रामीण धरने पर बैठे हैं 15 दिन से। तो मेरा निवेदन है कि लैंड को साइड में करने के लिए उस बाबत में हजारों पेड़ को काटे जाए, तो मैं सोचूं को पेड़ों को बचाया जाए। धन्यवाद, आपने मुझे टाइम दिया।